दर्शकों नमस्कार, अभी स्वागत है आप सभी का। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कुछ हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और वो कुछ पुस्तक इनके हाथ में है, कुछ डॉक्यूमेंट इनके हाथ में है, वो लेकर अभी प्रचार कर रही हैं पूरे पलवल के अंदर। और मैं इनसे बातचीत भी करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या इनके पास है। और एक पुस्तक है इनके पास में, पुस्तक का नाम मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। और इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा पुस्तक। और ये कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। तो ये जो पुस्तक है ये आप लोग सभी को दे रहे हैं। जी बहन जी, ऐसा ही ना? जी सही है। और घर घर जाकर दे रहे हैं। तो सबसे पहला बहन जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रानी है, मैं पलवल से हूँ। आप पलवल से हैं। बहन जी का नाम क्या है? मंजू दासी। मंजू? मंजू मंजू जी। आपका कहाँ से? सिहोल से। सिहोल से हैं बहन जी। और मैं राखी हूँ। राखी जी? हाँ, देवली। देवली गांव से हैं। और बहन जी? नाम शांति दासी और गुजराना। शांति। अच्छा, ये दास दासी मतलब आप? अच्छा, गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल है। तो इनका नाम क्या था? शांति। शांति जी। और आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? सिहोल से। सिहोल से हैं। और आप? बबली दासी, गुजराना गांव। सभी दासी लगाते हो क्या? अच्छा, मतलब गुरुजी की दासी हैं। अच्छा, इसलिए दास लगाते हैं। ये गुजराना से हैं। और माता जी आप? हम भगवान लाते संता दासी। अच्छा, संता दासी। चलिए, कुल मिलाकर ये सभी कह रही हैं कि ये बाबा रामपाल जी की दास हैं और दासी हैं। तो अब बताइए जी, क्या आप दे रही हैं? ये है ज्ञान गंगा पुस्तक। तो इसमें सबसे पहले एक मैसेज लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखें। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। यानी कि सब एक धर्म के हैं, ऐसा आप कहना चाहती हैं? जी दर्शकों, आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और सभी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कड़े सवाल भी पूछे जाएंगे अब आपसे। ये नहीं है कि आप किसी को ऐसी पुस्तक दे जाओगे, ठीक है जी? तो ये पुस्तक का प्रचार आप घर घर क्यों कर रहे हैं? जी इसलिए कर रहे हैं, ये जो पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तक है। जी, ये पुस्तक है संत रामपाल जी के बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताएं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी है, वो कबीर परमात्मा को भगवान बताते हैं। ये ऐसे नहीं बताते यार, उन्होंने बताया, यानी कि वो भगवान है, ऐसा कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब को भगवान बताते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं है कबीर साहेब जी को। हाँ जी। अच्छा, कबीर साहेब जी भगवान है। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया और हमने मान लिया है। हमारे जो वेद है, गीता है, वेद है, पुराण है, गुरु ग्रंथ है, बाइबल है, उसमें प्रमाण भी दे रखे हैं। इसलिए उन्होंने एक पुस्तक छापी ज्ञान गंगा, उसमें प्रमाण है। इस जितनी भी जो पुस्तक है, चारों वेद धर्म की जो प्रमाण है इसमें दे रखे हैं। ये गीता में श्लोक अध्याय नंबर इतना है, उस पर ये प्रमाण लिखा हुआ है। अच्छा। ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है जी। ये बहुत ही अनमोल पुस्तक है, वेदों के अनुसार पुस्तक है जी। मात्र 20 रुपए में है जी। अच्छा देखिए, वेदों में तो ईसाई और मुस्लिम और ये जो बाकी लिखे हुए हैं, ये तो धर्म नहीं है, पर इसमें तो धर्म लिखा है। नहीं, देखिए इसमें देखो मुसलमान है। हाँ, वो धर्म है क्या? इस्लाम धर्म देखिए, वो भी तो एक आपकी किताब के हिसाब से। माता जी बताएंगे, माता जी को ज्यादा नॉलेज होगी। अच्छा, एक ही बात है, आ जाइए। ये कह रही हैं कि ईसाई मुस्लिम सिख ये सब धर्म है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल हमारे वहाँ अलग अलग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो फिर आपकी किताब के हिसाब से तो आप अलग कह रही हैं। हमारे सबसे जो पूरे संसार में जो भी चल रही है, सभी मालिक के परमात्मा के बच्चे जो भी है। हाँ। सभी सब परमात्मा के। इसमें लिखा है धर्म कोई न्यारा। हाँ, न्यारे नहीं है, सब एक ही है। सब एक है। तो कौन सा है वो धर्म? देखिए इसमें ये जो पुस्तक दे रखी है ना, इसलिए ही दे रखी है। सुबह से शाम हो जाएगी, ज्ञान चर्चा छिड़ गई। नहीं, मोटी मोटी बात बता दो जल्दी से, जो हमारा इंटरव्यू पूरा हो जाए। और माता जी से मैं एक बार बातचीत कर लेता हूँ। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतवीरी सतवीरी दासी। दासी जी। कहाँ से हैं? हम पलवल से ही भैया। पलवल से हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बबीता दासी जी। आप कहाँ से हैं? पलवल से ही है भैया। पलवल से, सभी पलवल से। तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा फिर। वीडियो छोटी, मतलब इसके हिसाब से भगवान कौन है? कबीर साहेब भी भगवान है। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं,
आप साधना चैनल पर अच्छा। शाम को 7:30। अच्छा, वेदों को मानते हैं आप? हाँ जी, वेद सबसे बड़े हैं? बिल्कुल। वेद सबसे बड़े हैं ना, जो उनमें लिखा हुआ है सबसे पहले वेद मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वेदों के अनुसार है जी। अच्छा, वेदों के अनुसार भगवान कौन है? कबीर साहब। कबीर साहब है आपके हिसाब से? पर वेदों में तो ऐसा नहीं लिखा है। ऐसे ही लिखा है, इसलिए तो पुस्तक घर ये पुस्तक में लिखा है, ये मैं इसको नहीं मानता थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान। अच्छा सुनो, मैं इसको नहीं मानता थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। मैं थोड़ी देर के लिए इसे नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ। अच्छा, राम कृष्ण जी भगवान नहीं है? ये जी। भगवान नहीं है, लेकिन ये मनुष्य भी नहीं है, ये हमसे कई गुना अच्छे, ये देवता हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं। पर इसमें तो, इस पुस्तक में तो बताया गया है कि देवी देवताओं का जैसे हम अपमान करते हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं, वो जो संत रामपाल हैं वो कहते हैं कि भाई भात भी नहीं भरना चाहिए, छूचक भी नहीं भरना चाहिए, ये सब गलत है, पाखंड है, और हवन भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे समाज हवन क्यों नहीं करते? अच्छा ये बता दो। जो हमारे समाज में जो बेमतलब की कुरीति जो फैली हुई है ना, उनको खत्म कर रहे हैं। जैसे कि अब ये लगा लीजिए, कुरीति कहाँ खत्म हो गई? अब बाबा जैसे संत रामपाल हैं, वो खीर बनाते हैं, पहले उस दूध से नहाते हैं, फिर खीर खिलाते हैं सबको। आपने सुना है ना? देखा तो नहीं है? नहीं, देखा है सबने। ये चीज गलत है, हम खुद वहाँ रहते ये बात है ना कि खीर पहले दूध से नहाते हैं, उसके बाद खीर खिलाते हैं। हम खुद वहाँ रहते हैं, हमको कोई लालच नहीं है, ना ही आपसे ना ही उनसे कोई। अच्छा, बाबा जेल में क्यों है ये बता दो। हाँ जी बिल्कुल, जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने सत्य बताई है। अच्छा, सच बोलने के लिए जेल में? बोलने के लिए। देखिए मीराबाई ने कितने झेले, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया। कोई किसी की चोरी तो कर ही नहीं थी, पिला दिया, जहर पिलाया था। अच्छा, किसी भक्ति तो कर रही थी। तो बाबा ने तो पुलिस से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए जेल में है। आपने सुना है? मर्डर का केस है उनपे, उसमें बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी हो गए? 14 केस लगे थे। अच्छा, 14 केस लगे थे, सिर्फ उन पर एक केस है जो जिस पर जो कार्रवाई चल रही है। अच्छा, सारे केसों में नहीं, बाबा कहते हैं कि भाई मैं खुद का अवतार हूँ, तो बाबा अवतार हैं? देखिए आप उनके सत्संग सुनिए। नहीं, सुनने से पहले बता दो, आपने तो सुन रखे हैं। आपने एक भी प्रमाण दे दीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है ना, अवतार कहते हैं, खुद अवतार हूँ, हाँ। तो हम आपके जितने भी शिष्य है, जहाँ आप कहोगे उनके शिष्य बन जाएंगे हम। अच्छा, इस पुस्तक को बांटने से क्या लाभ है आप लोगों को, वो बता दीजिए। हमारे पुण्य बढ़े हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों देख लीजिए, ये बहन जी कह रही हैं कि इस पुस्तक को बांटने से पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये सभी धर्मों को समान समझती है। और ये इनके जो बाबा हैं, ये इनका नाम है संत कबीर महाराज, संत रामपाल जी। अच्छा, कबीर देव भगवान है। अच्छा, कबीर भगवान है। अरे आप तो भगवान बता रही हो, कबीर इनको भी बता रही हो भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये इनको भगवान बताए कबीर साहब जी। अरे परमात्मा को तो एक रोल कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि आज पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे जो भोले भाले लोग हैं, उन लोगों को थोड़े छोटे पंथ बनाकर इस तरह से लोग भ्रमित करते हुए घूमते हैं। और ऐसे ही ये हमारी जो माता बहनें हैं, इनको घर का काम करना चाहिए था, कहीं नौकरी करनी चाहिए थी, परंतु ये इस पुस्तक को बांटती हुई घूम रही हैं। और देखिए, उस बाबा का प्रचार कर रही हैं जो बाबा जेल में पड़े हुए हैं, और इस बात के लिए जेल में पड़े हुए हैं कि उन पर हत्या तक के मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस से लड़ाई लड़ने तक के मुकदमे चल रहे हैं। ये देखिए, ये जो माता हैं, इनका ऐसा ब्रेन वॉश हो चुका है, इनका कि अब ये किसी को नहीं सुनती हैं, और ये केवल कबीर को भगवान मानती हैं। और ये जो संत रामपाल हैं, जिन पर केस लगे हुए हैं, जो ये पूरा जीवन जेल में बिताने वाले हैं, कोर्ट तहसील के चक्कर काटने वाले हैं, और ये कहते हैं कि बीमारियां ठीक करते हैं। ये देखिए, कौन कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं आप इनसे? ये ज्ञान सुनिए, बीमारी कौन कौन सी ठीक होती है? सब? हाँ, कैंसर भी, कैंसर का बाप में कोई सारी? कौन किस की ठीक हो गई? सब जो अच्छा, सबकी होगी। आपके खाया गोहेरा खाया, मतलब हमारी दवाई नहीं खाते, किसी के वैद्य पे दिखाते, आप देना सब रोग खत्म हो जाता है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। फिर एक बात बताइए, फिर तो सर्दी गर्मी भी नहीं लगती होगी, आप ये कंबल ओढ़ के क्यों घूम रही हो? देखो ये ओढ़ना पड़ेगा। अरे बाबा रामपाल के अच्छा, बाबा रामपाल जेल में क्यों है? बाबा रामपाल जेल में क्यों है? देखो आज परमात्मा जेल में ना, हाँ, दुनिया के पीछे भाग रही है। अच्छा, भाग रही है, पुलिस भी भाग रही है उनके पीछे, पुलिस भी भाग रही है उनके पीछे। बिल्कुल लाभ मिल
और पता है कितने लोगों पर केस दर्ज है, कितने लोगों पर केस दर्ज है। आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग भविष्य में कभी इस कॉलोनी के अंदर मत आना। बहन जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे से कभी इस कॉलोनी के अंदर मत आना। आप इस कॉलोनी के अंदर प्लीज मत आना, क्योंकि ये राम को मानने वाली कॉलोनी है, कृष्ण को मानने वाली है, हनुमान को मानने वाली है और समस्त देवताओं को मानने वाली है। परंतु आप इस जेली को, इस कैदी को भगवान बनाने के लिए हमारी गली में मत आना प्लीज। ठीक है जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मानो, मैं नहीं रोक रहा, परंतु ये राम को मानने वाले हैं सब। ये संत रामपाल को जो नहाने के बाद खीर खिलाता है उसको भगवान नहीं मानेंगे। प्लीज माता जी, बहन जी, आप अपना काम करिए। और ये देखिए कितनी बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है और ये समस्त पलवल के अंदर घूम रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, दूर रहिए, इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि ये झूठ का जाल भ्रम फैलाते हुए घूम रहे हैं। लोगों को हिंदू धर्म से भ्रष्ट करने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना मत पंथ चला रखा है और ये लोग दूसरों को बहकाते हुए घूम रहे हैं। इन पर तो कोई काम नहीं है और औरों को भी बहका रहे हैं। अरे इनके पास राम है, कृष्ण है, इनके पास हैं। आप लोग इसको भगवान मत बनाइए जो कैदी है, कोई जेली है। आप प्लीज दोबारा मत यहाँ मत आना प्लीज। माता जी कहीं भी मत आना, बहन जी यहाँ भी मत आओ, पलवल में भी मत आओ। पलवल में आना है तो अपने घर में रहो, किसी को मत बेचो ये झूठ। तो ये देखिए दर्शकों जी, बाबूजी आप भी खरीदते हैं क्या पुस्तक? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और ऐसे बाबाओं को चंटू लगाएं सब। अगर ऐसी गली में ये लोग आते हैं तो इनको चंटू लगाए जाएं। आपका धन्यवाद, नमस्ते जी। वीडियो को शेयर कर दीजिए।